आज जो मैं आपके साथ अनवान शेयर करने को हूं वो है खुदावंद का जलाल राजदारी में। खुदावंद का जलाल राजदारी में। आइए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस में से हवाला अमसाल की किताब जो कि सुलेमान की अमसाल है और उसकी 25वीं अमसाल और उसकी दूसरी आयत 25वीं अमसाल और दूसरी आयत। दूसरे लफ्जों में यूं कहूंगा कि अमसाल की किताब का 25वां बाब और उसकी दूसरी आयत मैं आप सब के सामने खुदावन के फजल से पढ़ने की जिसारत हासिल करता हूं। हमारी हदायत और रहनुमाई के लिए लिखा है, खुदा का जलाल राजधानी में है, लेकर बादशाहों का जलाल मामलात की तफ्तीश में। खुदावन के कलाम के पढ़े सुने और कबूल किए जाने पर खुदावन की कसरत के साथ बरकत हो। सब कहें आमीन। ये अनवान क्या है? माइक का अनवान क्या है? जिस आप बोलिएगा, खुदावन का जलाल राजधानी में। और आयत क्या है? खुदा का जलाल राजधानी में, लेकिन बादशाहों का जलाल मामलात की तफ्तीश में। आयत के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा खुदा का जलाल राजधानी में है, दूसरा हिस्सा बादशाहों का जलाल मामलात की तफ्तीश में। तो खुदा का जलाल, ये आसमान, ये सारी जमीन खुदा के जलाल से मामूल है। आसमान, सूरज, चांद, सितारे, आसमान की बुलंदियां सब खुदा के जलाल को जाहिर करती है। जमीन और उसके खतो खाल, समंदर उनकी गहराइयां, पहाड़ उनकी ऊंचाइयां, वादियां और उनकी पहनाइयां, गुल और उनकी रनाइयां, ये सब खुदा का जलाल जाहिर करते हैं। उठते हुए ताबे, भटकती हुई जमीनें, वसीओ अरीज समंदर, बहते हुए दरिया और ये बुलंदो बाला पहाड़, सब खुदा के जलाल को आशिकारा करते हैं। सब खुदा के जलाल को आशिकारा करते हैं। आसमान की पहनाइयों में राजदारी है। कौन इसको दरियाफ्त कर सका है? जमीन इसके खतो खाल को देखिए और समंदर और उनकी गहराइयों और वस्तुओं को देखिए। कौन पिमाइश कर सका है? राजदारी में जलाल। खुदावंद को कहां जलाल मिलता है? जी मेरे साथ रहिए, बोलिएगा। राजदारी में खुदावंद को जलाल कहां मिलता है? राजदारी में। आप हालेलुया कह सकते हैं। यू आर पेंटिकॉस्टल चर्च। आप पेंटिकॉस्टल की कलीसिया है। आपके अंदर रूह कुद्स है, आपके अंदर रूह की खुदा की मामूरी है। हालेलुया। तो मामूरी जाहिर होनी चाहिए।
मामूली जाहिर होनी चाहिए। खुदावंद का जलाल कहां है जी? खुदावंद का जलाल राजदारी के अंदर है। मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह का जलाल मर्दों के जिंदा होने में हमारे खुदावंद यीशु मसीह का जलाल है। अंधों के देखने में मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह का जलाल है। लंगड़ों के चलने में मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह का जलाल है। और गूंगों के बोलने में मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह का जलाल है। और 38 बरस के बीमार की शिफा में मेरे और आपके खुदावंद का जलाल है। 18 बरस की कुंभी के सीधा होने में खुदावंद का जलाल है। 12 बरस की बीमार रोगों के शिफा पाने में खुदावंद का जलाल है। और गुनाहगारों को निजात मिलने में खुदावंद का जलाल है। हालेलुया। खुदावंद का जलाल कहां है जी? राजदारी में। लोग निजात के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे। लोग निजात के लिए तपस्याएं कर रहे हैं, चिले कर रहे हैं। लोग दूर दराज जा रहे हैं। लोग तरह तरह के तरीके ढूंढ रहे हैं निजात पाने के लिए। लेकिन हम जो मसीह हैं, हम खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाने से निजात पाते हैं। हालेलुया। ये है खुदावंद का जलाल राजदारी में। लेकिन बादशाहों का जलाल कहां जी? ये दुनिया के बादशाहों की बात की जा रही है। इस जहान के बादशाहों की बात की जा रही है। इनका जलाल कहां है? मामलात की तफ्तीश में। इस दुनिया का सबसे पहला बादशाह जो है वो है नमरूद बादशाह। इस्राएल का जो पहला बादशाह है वो है साउल बादशाह, दूसरा दाऊद बादशाह और तीसरा सुलेमान बादशाह जो हिकमत का बादशाह है। सुलेमान बादशाह अपनी सारी शान और शौकत में सबकत ले गया। हालेलुया। क्योंकि उसके दिल में खुदा की हिकमत थी। और जब वो फैसले करता, जब वो हिकमत की बातें करता तो लोग खौफजदा हो जाते, लोग उससे डरते, क्योंकि उसके अंदर खुदा की हिकमत थी। खुदा ने उसे दौलत और सरवत भी दी, शोहरत भी दी, इज्जत भी दी। जमीन के सब बादशाहों से सबकत ले गया। जमीन के सारे बादशाह, बहुत सारे बादशाह जो करप्ट हैं, साजिशें करते हैं, सियासतें करते हैं, रियाकारी करते हैं, अपनी सीट की खातिर कत्लो गारत करते हैं। दुनिया के बादशाह दोनों मालो दौलत की खातिर मुल्क के अंदर अबतरी ले आते हैं, मुल्क के हालात तबाह कर देते हैं, मुल्क की मैशत तबाह कर देते हैं, मुल्क का निजाम खराब कर देते हैं, सिर्फ अपने जलाल के लिए। मुझे जलाल मिल जाए, मेरी हुकूमत में ये हुआ, मेरी हुकूमत में डैम बन गया, मेरी हुकूमत में ये बाग बन गया, ये गार्डन बन गया, ये मीनार बन गया। जलाल देते हैं अपने आप को दुनिया के बादशाह। तफ्तीश, मामलात की तफ्तीश करते हैं अपनी हिकमत से, अपनी स्टडी से, अपने सिखाए सीखे हुए इल्म से फैसले करते हैं और खुद को जलाल देते हैं। हिकमत का बादशाह जिसके लिए हिकमत ऊपर से आई, नूरों के बाप से
से, यहोवा खुदा से, एक शदाई से, लश्करों के खुदा से, यहोवा यरी से, यहोवा नसी से, लश्करों के रब से, परवरदिगार से हिकमत नाज़िल हुई, आई उसके दिल में, हिकमत डाली खुदा ने। खुदा हिकमत का खुदा, हिकमत बख्शता है। वो कहता है जिसके पास हिकमत की कमी हो वो मुझसे हिकमत मांगे। आज मांगने की कमी है, आज मांगा नहीं जाता। लोग बड़ी बड़ी चालाकियां करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां मांग लेते हैं, दौलत मांग लेते हैं, शोहरत मांग लेते हैं, इज्जत मांग लेते हैं, और दौलत मांग लेते हैं, बड़े बड़े घर मांग लेते हैं, मगर हिकमत नहीं मांगते। गाड़ी के साथ हिकमत भी मांग लो, दौलत के साथ हिकमत भी मांग लो, घर के साथ हिकमत भी मांग लो, हिकमत वाले बन जाओगे, अच्छी गुफ्तगू करोगे, अच्छी सोचें होगी, अच्छा म्यार होगा, आपकी अच्छी शोहरत होगी, आपकी जिंदगी से खुदा को जलाल मिलेगा। हिकमत जिसने दी है उसी को जलाल दो, जिसने हिकमत दी है उसी को जलाल दो। छोड़ दे अपने आप को जलाल देना, इसमें कोई बरकत नहीं, इसमें कोई इज्जत नहीं। यह पल भर के लिए है जो खत्म हो जाएगी। हिकमत का बादशाह जब अपना तख्त बनाता है, हिकमत के बादशाह ने, सुलेमान बादशाह ने अपने लिए एक तख्त बनवाया, और उसने अपना तख्त हाथी दांत से बनवाया, और उसके ऊपर चौका सोना मुंडवाया, और उस तख्त के आगे 6 सीढ़ियां बनाई गई जो तख्त तक पहुंचती थी, और उन 6 सीढ़ियों के में 2-2 शेर बैठे हुए थे। हर सीढ़ी के ऊपर एक इस तरफ एक इस तरफ 2 शेर बैठे हुए हैं, हर सीढ़ी के ऊपर 2-2 शेर हैं। हिकमत के बादशाह ने अपने तख्त को ऊपर जो उसने कुर्सी बनवाई थी, पीछे से वो गोल था, राउंड था, और उस कुर्सी की 2 टेके थी, एक इस तरफ एक इस तरफ, और इन टेकों के साथ 2 शेर खड़े थे। हिकमत के बादशाह का ताकत देखिए किस हिकमत के साथ है। और जो शेरों में रहता हो, जिसके तख्त पर 14 शेर खड़े हो, वो कैसा दनाई वाला बादशाह है। जिसके तख्त पर सोना मुंडा हुआ है, वो कैसा दौलत वाला बादशाह है। और जिसका तख्त हाथी दांत से बना हुआ है, वो कैसा सरवत वाला बादशाह है। तख्त देखिए, जरा ख्याल तो कीजिए उस तख्त को देखने का। जब मैंने इसको पढ़ा तो मैंने इसको इंटरनेट पर भी सर्च किया। इस तख्त को मैं देखना चाहता था, इसका नक्शा देखना चाहता था, ये कैसा बनाया गया है, ये कैसा दिखता होगा। मैंने जब देखा तो मैं खुद हैरान और शर्मसार और परेशान हो गया कि इस कदर हिकमत से इस शख्स ने तख्त बनवाया है। 6 सीढ़ियां ऊपर को जाती है। दुनिया रियाया लोग जब आकर उसके सामने खड़े होते हैं, तो हिकमत का बादशाह जब अपनी सीट पर, अपनी कुर्सी पर बैठता है, तो उसके पांव उनके सर तक होते हैं। लोगों के सर उसके पांव तक आते हैं। यह है हिकमत के बादशाह की बात। सारी रियाया को, लोगों को उसने कहा रखा पांव के नीचे। इस कदर उसने ऊंचा तख्त बनवाया। हिकमत के बादशाह के सामने एक मामला आया, 2 औरतें उसके सामने आ जाती है। गौर कीजिए, ये दोनों औरतें करप्ट हैं। ये दोनों औरतें एक जैसी हैसियत रखती हैं। ये दोनों औरतें कसबी हैं, इनका चाल चलन ठीक नहीं है।
लेकिन और सिमिलरिटी ये है, दोनों हामला हुई, दोनों के बच्चा एक एक बेटा पैदा हुआ। और अब देखिए फर्क, यहां तक दोनों के अंदर यकसानियत है, वो भी बदचलन है, ये भी बदचलन है, वो भी औरत है, ये भी औरत है, वो भी मां है, ये भी मां है, वो भी हामला है, ये भी हामला है, उसने भी बेटा जना, इसने भी बेटा जना। एक जैसी सूरत। अब आगे बढ़े। रात को एक का बेटा मर गया। कैसे मर गया? एक का बेटा उसकी गफलत की वजह से, उसकी नींद की वजह से, गहरी नींद में वो सोई हुई थी और अपने बेटे के ऊपर आ गई और अपने बेटे को अपने नीचे लेकर मार दिया। मर गया उसका बेटा गफलत के अंदर, नींद के अंदर। उसको पता नहीं मेरा बेटा मर चुका है। दूसरी बाखबर है, होश है, बेटे से प्यार कर रही है, बेटे की केयर कर रही है, करवट बदलती है तो बेटे का ख्याल करती है, करवट बदलती है तो बेटे को अपने पहलू में पाती है। वो उसके लिए पीछा नहीं करती बल्कि उसको छाती से लगाकर सोती है। केयर करने वाली मां है पहली जो है, जिसने अपना बेटा मार दिया गफलत की वजह से, गहरी नींद की वजह से। उसने बेटे की परवाह नहीं की, बेटा मर गया है, उसके ही नीचे आकर समझिए इसका रूहानी पहलू। बहुत सारी माए, बहुत सारे लोग, बाप, ये यकसानियत है। मां प्रेजेंट करिए पेरेंट्स को। मैं पेरेंट्स की बात करूंगा, सिर्फ मां की नहीं, बाप की भी यहां पर मैं बात करूंगा। दोनों एक जैसे हैं, दोनों का म्यार एक जैसा है, दोनों की जिम्मेदारी एक जैसी है। जब एक सुस्त और गफलत वाला जोड़ा जो है वो अपने बच्चों को किस तरह मारता है, वो अपनी गफलत में अपने बच्चों की परवाह नहीं करते। उनके बच्चे कहां जा रहे हैं, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, उनके बच्चे कहां बैठते हैं, उनके बच्चे कहां पर सिटिंग करते हैं, किस उनको कोई खबर नहीं। वो तो खुद बेखबर है और उनके बच्चे उनकी बेखबरी में मर जाते हैं, मर जाते हैं, मरों को रिप्लेस करते हैं। उन्होंने क्या किया? उसने चालाकी की। ऐसे लोग भी होते बड़े चालाक हैं, जब उनको होश आती है तो चालाकियां करते हैं, रियाकारी करते हैं। उसने बड़ी चालाकी की। उसने चालाकी ये की, अपना मरा हुआ बेटा लेकर उसके पहलू में डाल दिया, उसका बेटा उठाकर अपने पहलू में रख लिया। उसका जिंदा था, अपना मरा हुआ था, मरा उधर रख दिया, जिंदा ले लिया। कलीसिया आज कैसा नहीं होगा? मेरा जिंदा बेटा, मुझे जिंदा चाहिए। मरे हुए बेटे कुछ नहीं करते, ना रोते हैं, ना चीखते हैं, ना चलाते हैं। वबाले जान है। इसने क्या किया? जिंदा को हासिल करने की कोशिश की। अपना मर गया है, मरे की भी परवाह नहीं है, इसके लिए चार आंसू बहा ले। दूसरे का क्या कर रही है? लेने की कोशिश कर रही है, रिप्लेसमेंट। आज कलीसिया के अंदर यही हो रहा है। अपने बेटे में इतनी काबिलियत नहीं, अपना बेटा रूहानी तौर पर डेड है, उसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं, उसके अंदर कोई रूह काम नहीं कर रहा, लेकिन वो जिंदा में रिप्लेस करेंगे। व्हाट इज दिस? वो रिप्लेस करेंगे। वो ये नहीं करेंगे कि अपने बेटे की केयर करें, उसको रूहानी बनाएं। उनके अपने बेटे डेड हैं, मरे हुए हैं, वो रिप्लेसमेंट चाहते हैं। सीखिए इस बात को। मैं और डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि टाइम कम है। इसमें बहुत हिकमत की बातें हैं। मैं हिकमत के बादशाह का कलाम बयान कर रहा हूं। हर लफ्ज में
हिकमत है। और फिर अगली बात सुनिए, दोनों झगड़ रही है। ये झगड़ क्यों रही है? इसलिए झगड़ रही है, उसने कहा ये जो मरा हुआ बेटा है तेरा है और जिंदा जो है मेरा है। वो दूसरी कहती है नो नो, ये बेटा जो जिंदा है मेरा है और जो मरा हुआ है तेरा है। वो कहती है नो नो, मरा हुआ तेरा है जिंदा मेरा है। ये कहती है नो नो, जिंदा मेरा है मरा हुआ तेरा है। लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है। और इसी असना में उन्होंने फैसला किया कि हिकमत के बादशाह के पास इनको ले जाए। हिकमत के बादशाह के पास उनको जब लेकर गए हैं तो हिकमत के बादशाह के सामने वो खड़ी है और वहां जाकर भी वो यही बहस कर रही है, यही मुद्दा बयान करती है, यही उनका केस है। जिंदा मेरा है, एक कहती है जिंदा मेरा है मुर्दा इसका है, दूसरी भी यही कह रही है मुर्दा इसका है जिंदा मेरा है। अब ये बादशाह सुन सुनकर परेशान है, दुनिया परेशान है। जितने लोग इस केस को सुन रहे हैं वो हैरान और सुस्तर है। उनके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं कि हम इसको सुलझा सके। तफ्तीश, मामले में तफ्तीश। हिकमत के बादशाह ने ऑर्डर किया एक तलवार लाई जाए। तलवार आ गई। उसने दूसरा हुक्म किया इस बच्चे को लेकर बीच में से दो हिस्से कर दिया जाए। एक टुकड़ा इस मां को दे दो, एक टुकड़ा इस मां को दे दो। ऑर्डर हो चुका है। अब फिर मां के पास आता हूं। जिसका मरा हुआ था उसने कहा ठीक है चीर दो, ये फैसला ठीक है। जिसका मर गया था ठीक कह रही है, क्योंकि उसकी सोच ये है कि इसका भी जिंदा न रहे। मेरा मर गया है तो इसका भी मर जाए। रूहानी माए जो जिंदा बेटों की माए हैं उनके दिल जिंदा है, उनके दिल मरने ही गए। मुर्दा बेटों के माओं के दिल भी मुर्दा हो जाते हैं। जिस मां का मुर्दा बेटा था उसका दिल भी मुर्दा था। याद रखें, आपकी पर्सनैलिटी आपके दिल के साथ जुड़ी हुई है। जो आपकी गुफ्तगू है, जो आपका ख्याल है, जो आपकी सोच है, उसमें आपकी पर्सनैलिटी है, उसमें आपकी शख्सियत है। मुर्दा बच्चे की मां का दिल भी मुर्दा था। कोई सेंस नहीं है उसके अंदर, सेंसलेस है। और जिंदा बेटे की मां का दिल भी जिंदा है, धड़क रहा है अपने बेटे के लिए। और उसने कहा नो बादशाह, तलवार को रोकिए, फैसला वापस लीजिए, इस बेटे को कत्ल ना कीजिए, इस बेटे को जिंदा रखिए, इस बेटे को आधा नहीं सारा ही इसको दे दीजिए। ये जिंदा मां की, जिंदा बेटे की, जिंदा मां का जिंदा दिल है। उसने कहा सारा बेटा इसे दे दो, ये इसके पास रहेगा तो जिंदा को रहेगा। कलीसिया, बेटों को, रूहानी बेटों को जिंदा रखने की जरूरत है। उसके लिए दुआ करने की जरूरत है, उसे पालने की जरूरत है, उसे रूहानी बेटे को बढ़ाने की जरूरत है। उसकी जगह चेंज करने की जरूरत नहीं। वो जहां पर है, जिस मां के पास है वो ठीक है, वो जिंदा मां के पास है। वो इसलिए जिंदा मां के पास है तो जिंदा मां उसकी परवरिश जिंदा ख्यालों से करेगी, उसकी आदतों में जिंदगी होगी, उसकी पर्सनालिटी में जिंदगी होगी। जिंदा माए, रूहानी माए अपने बेटे को हमेशा जिंदा रखती है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का जलाल
किसमें है जी? बोलिए। खुदा का जलाल राजदारी में है, लेकिन बादशाहों का जलाल मामलात की तफ्तीश में है। कहा है जी? मामलात की तफ्तीश में। और खुदा का जलाल राजदारी में है। जब तू गरायत करता करे, जब तू गरायत करे, तो तेरे जो तू दाहिने हाथ से करता है, बाएं हाथ को पता भी ना लगे। जानेगा कि तू क्या करता है। तेरी गरायत कैसी हो? तेरी गरायत बशीदगी में हो, कोई ना देखे, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, किसी को बताने की जरूरत नहीं। तूने इतना खुदायत में दिया है, डंका बजाने की जरूरत नहीं, ढोल पिटवाने की जरूरत नहीं, कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं। बशीदगी में, बशीदगी में जो कुछ तू देता है, हदिया देता है, शुक्रगुजारी देता है, दयालुगी देता है, बशीदगी में। तेरा हाथ दूसरा हाथ ना जाने, एक हाथ को पता हो कि तू क्या देता है। बशीदगी में यहां राजदारी है, इस मुट्ठी में राजदारी है, यहां खुदा का जलाल है। जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी को बंद कर, कोठरी के अंदर जाकर दुआ कर। और जब तू दुआ करे तो कौन सुने? बशीदगी में दुआ कर तो कौन सुने? जो बशीदगी में रहता है।